नमस्कार सबको। मैं डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर। विद्यार्थियों, भगवद गीता का द्वितीय अध्याय चल रहा है, जो कि आपके BA तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निहित है। आगे के श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन के हृदय में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, जिनका समाधान वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। इसी तरह के एक प्रश्न का समाधान अर्जुन यहाँ पर चाह रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है। अर्थात स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। समाधिस्थस्य केशव, हे केशव, समाधि में स्थित हुए स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा होती है। स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। स्थित धी बुद्धि, स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति किम प्रभाषेत किस प्रकार की बातें करता है, किम आसीत किस प्रकार से बैठता है, किम व्रजेत किस प्रकार का आचरण करता है। कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन अपने हृदय में उत्पन्न प्रश्न श्री कृष्ण से करते हुए कह रहे हैं कि हे केशव, हे श्री कृष्ण, समाधि में स्थित हुए स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है। वह स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार से वार्तालाप करता है, किस तरह से उठता बैठता है और उसके दैनिक व्यवहार किस प्रकार से हुआ करते हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञः तदुच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदा सर्वान् कामान मनोगतान, यदा जब व्यक्ति मनोगतान सर्वान् कामान प्रजहाति, मनोगतान मन में स्थित, सर्वान् संपूर्ण कामान इच्छाओं को, प्रजहाति त्याग देता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञः तद उच्यते, वह व्यक्ति स्थित बुद्धि वाला कहलाता है। अर्थात जब मनुष्य अपने हृदय में, अपने मन में उत्पन्न अनेक प्रकार की संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य स्थित बुद्धि वाला कहलाता है। अन्य लक्षण बताते हुए आगे के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेष्व अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतिराग भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते। जो स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वह दुखेषु अनुद्विग्न मनः, उसका मन दुखों के आने पर उद्विग्न नहीं होता, विचलित नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृहा, सुखों में जिसकी स्पृहा लालसा नहीं होती है। वीत राग भय क्रोध, जिसके राग यानी आसक्ति, भय
एवं क्रोध, वीत यानी समाप्त हो गई हैं, जिसके आसक्ति, भय एवं क्रोध समाप्त हो गई हैं, ऐसा मुनि स्थित धी कहलाता है, स्थित बुद्धि वाला कहलाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुनि दुखों के आने पर विचलित मन वाला नहीं होता और सुखों के आने पर जिसकी सुखों में लालसा नहीं होती, जिसका भय, क्रोध एवं आसक्ति समाप्त हो गई है, ऐसा व्यक्ति स्थित बुद्धि वाला कहलाता है। उसी को ही मुनि भी कहते हैं। पहले के श्लोकों में ही श्री कृष्ण बता चुके हैं कि सुख, दुख, हानि, लाभ, शीत, उष्ण ये सभी आगम अपायनो हैं और अनित्य हैं। आगम अपायनो आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तू इनको सहन कर, इनमें आसक्त मत हो। तो यहाँ पर भी यही बात का चित्रण कर रहे हैं कि जो स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो इन चीज़ों से उद्विग्न नहीं होता, इन चीज़ों से विचलित नहीं होता है। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आपके कोर्स में भगवद गीता रखी गई है। व्याख्याओं के साथ साथ आपको प्रश्न भी आएंगे। तो जब आप प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे आत्मा का विवेचन, स्थित प्रज्ञ का विवेचन, इस तरह के, और यज्ञ की महिमा, इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो ये जो प्रस्तुत जो वीडियो है यह आपके स्थित प्रज्ञ की विवेचना में आपकी सहायता करेगा। तो देखिए आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यदा जब मनुष्य संहरते, सम्यक रूपेण हरते, हरण कर लेता है, कूर्मो अंगानी एवं सर्वशः, सर्वशः यानी सब प्रकार से, सब तरफ से अपने इंद्रियों को एकत्रित कर लेता है, हटा लेता है। किसकी तरह? कूर्मो अंगानी एव, कूर्म कहते हैं कछुआ। जिस प्रकार से कछुआ संकट आने पर अपने संपूर्ण अंगों को एकत्रित कर लेता है और अपने आप में छुपा लेता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, संपूर्ण इंद्रियों को, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों का यहाँ पर आएगा, संपूर्ण इंद्रियों को उनके अर्थों से हटा लेते हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस मनुष्य की बुद्धि प्रतिष्ठित मानी जानी चाहिए, स्थित मानी जाती है। कि जिस प्रकार से कूर्म यानी कछुआ अपने संपूर्ण अंगों को जब चाहे एकत्रित कर लेता है, उनको छुपा लेता है अपने अंदर, उसी प्रकार से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से दूर कर लेता है, यानी इंद्रिय निग्रह कर लेता है, उसकी बुद्धि कैसी कहलाती है? स्थित प्रज्ञ कहलाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषुपजायते, संगाति संजायते कामः, कामात् क्रोधः विजायते। अब देखिए आगे श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ होने की आवश्यकता क्यों है? इसी क्रम में वो कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः, पुंसः यानी मनुष्य, पुरुष, कि जो पुरुष विषयान् ध्यायतो, विषयों का, इंद्रियों के जो विषय हैं उनका निरंतर ध्यान करते हैं, उन विषयों में संगह आसक्ति, तेषु यानी उनमें, उन विषयों में क्या होता है? आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। उपजायते जन धातु है। तो निरंतर विषयों का चिंतन करने से हमारे हृदय में उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर क्या होता है? संगात संजायते कामः,
संघात यानी आसक्ति होने से क्या होता है? कामः संजायते। काम यानी इच्छा, काम भावना की उत्पत्ति होती है। कामात क्रोधः अभिजायते। और जब हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तो क्या होता है? क्रोधः अभिजायते, तो हमारे हृदय में क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो क्रोध किस तरह से उत्पन्न होता है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम निरंतर विषयों का ध्यान करते हैं तो उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति होने से उन विषयों को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब वे विषय प्राप्त नहीं हो पाते हैं, हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो क्या होता है? हृदय में क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब क्या होगा? जब हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और मोह से क्या होता है? स्मृति नहीं, याददाश्त, याददाश्त का, हमारी स्मृति का विभ्रम नाश होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, स्मृति का नाश होने से क्या होता है? हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब मनुष्य की बुद्धि का नाश होता है तो क्या होता है? बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से संपूर्ण प्राणी का नाश हो जाया करता है। तो हमारे पतन का, हमारे नाश का कारण क्या है? विषय। जब हम विषयों का निरंतर चिंतन करते हैं तो विषयों में आसक्ति होती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मोह की, मोह से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश, तथा बुद्धि के नाश, जब व्यक्ति में बुद्धि का नाश हो जाएगा तो उसका पूर्णतः नाश निश्चित है। इसलिए कभी भी विषयों का संग नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे हर जगह पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भुवः जनि कर्तु, भुवः उत्पन्न होना, जन आदि जो धातु है उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्रोधात्, सम्मोहात्, स्मृति भ्रंशात्, हर जगह आप पंचमी विभक्ति देखेंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं राग द्वेष वियुक्तः तु विषयान् इंद्रियैः चरन्, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। राग द्वेष वियुक्त, लेकिन जो पुरुष, जो मनुष्य राग से यानी आसक्ति से और द्वेष ईर्ष्या से वियुक्त, अलग होते हैं, दूर होते हैं, जिनका राग और द्वेष नष्ट हो गया है, और विषयान इंद्रिय चरण, और जिसने विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों को दूर कर लिया है, विषयों से हटा लिया है। प्रसन्न चेतसो, और जो प्रसन्न आत्मा वाले हैं, हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, प्रसन्न चित्त व्यक्ति हैं, ऐसे मनुष्यों की आशु यानी शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठति, शांत हो जाया करती है, एकाग्र हो जाया करती है। तो जो मनुष्यों ने अपनी इंद्रियों को राग और द्वेष से दूर कर लिया है और इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, तथा जो हमेशा प्रसन्न चित्त है, ऐसे पुरुषों की बुद्धि स्थित प्रज्ञ कहलाती है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत वीडियो में स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया गया। धन्यवाद।